पहले तो थोड़ी डांट पड़ती कि तू करती है ना, थोड़ा आसपास देख के करा कर। कभी ऐसे होता है कि पूरा ओ। टेबल में रेजिंग रेजिंग हो जाता है। Namaste. Welcome to SD Studio Season 2. This is Priya Gera, your host, and in this season, I'm going to narrate saga of art, artists, their stories, and their experiences. आज हम जिनसे मिलने वाले हैं वो एक यंग आर्टिस्ट हैं, एक ऐसी कलाकार जो अपने आर्ट वर्क के लिए, अपने स्किल्स के लिए बहुत ज्यादा डेडिकेटेड है। उन्होंने थ्रू आउट अपनी लाइफ आर्ट को हर तरीके से सराहा है और उसे अपनी लाइफ का एक बहुत ही बड़ा पार्ट बनाया है। आज के टाइम पर कंटेम्प्रेरी आर्ट करना वो पसंद करती हैं और रेजन के अंदर वो अपनी एक बिल्कुल अलग पहचान बना चुकी हैं। छत्तीसगढ़ से बिलोंग करती हैं और एक बहुत ही अच्छी इंसान है। तो लेट्स वेलकम इशिका। हाय इशिका, हाउ आर यू? हेलो मैम, आई एम गुड, हाउ आर यू? बिल्कुल ठीक है शिका, एंड आई एम सो हैप्पी टू हैव यू। आप यहाँ पर आए, आपसे बात करने का मुझे मौका मिला। तो इससे पहले कि ये इंटरव्यू हम शुरू करें, मैं चाहती हूँ कि इस इंटरव्यू की शुरुआत आपके ही एक क्विक इंट्रोडक्शन से हो। तो ओवर टू यू। Hello guys, I'm Ishika Jain. I'm from Chhattisgarh and I'm an artist. I'm a raising artist and I also do paintings, canvas art and many more things for decoration. And I'm an ओ लवली। interior designer also. ओ लवली लवली इशिका, आप तो बहुत सारी Yes, चीजें ma'am. कर रहे हैं, है ना, अपनी लाइफ में। और आप कितने साल के हैं? Ma'am, I'm a 22 years old. 22 years oल्ड। एंड मुझे लगता है कि Yes, आपने ma'am. काफी काफी जल्दी अपने करियर की शुरुआत कर ली। दिस इज एक्चुअली द राइट टाइम कि आप इनिशिएट करें कि आपको क्या बनना है, आपको क्या करना है। एंड जिस तरीके से आप कंटेम्प्रेरी मीडियम को फॉलो करते हुए जा रहे हो ना, आपका फ्यूचर ब्राइट है शिखा। Thank you, ma'am. तो once again, सो इशिका, आई रियली बिलीव कि किसी भी आर्टिस्ट की जो शुरुआत है ना वो यूं ही नहीं हो जाती। कहीं ना कहीं जो उसके बचपन के जो दिन रहे हैं, बचपन के दिनों में जो आर्ट कॉम्पिटिशन्स है, किसी बड़े का दिया हुआ कोई कॉम्प्लीमेंट या फिर किसी महान कलाकार की देखी हुई कोई पेंटिंग, कोई ना कोई चीज हमारी इंस्पिरेशन का सोर्स बन जाती है। तो आपका इंस्पिरेशन का सोर्स क्या था? किसने आपके अंदर की कलाकार को जगाया? मैम, होता क्या था जब मैं छोटी थी ना, तो मेरे घर पे ऐसे दिवाली के टाइम पेंटिंग्स वगैरह होती थी। तो वो जो हम्म। पेंटर्स आते थे, वो जो क्रिएटिविटी दिखाते थे ना, उनको देख के मेरे अंदर ऐसा है कि मतलब मेरे को भी कुछ करना है आगे जाके। पेंटिंग में भी कोई इंटरेस्ट था शुरू से। तो मैं रेजिंग आर्ट, उस टाइम तो इतना कुछ था नहीं हमारे यहाँ पे, तो मैं छोटा मोटा ऐसी ड्राइंग, आर्टिस्ट, स्केचिंग ये सब सीखी। फिर उसके थ्रू मेरे को इंटीरियर डिजाइनिंग करने का हुआ। फिर हम्म। इंटीरियर डिजाइनिंग करते 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 मैं जब मतलब साइट विजिट करती थी ना, तो वहाँ पे लोगों के घर पे ऐसे रेजिंग आर्ट का कुछ कुछ देखते थे। तो मेरे को हम्म। इंटरेस्ट है कि मेरे को रेजिंग आर्ट भी सीखना है। तो मैं राइट। इसके थ्रू फिर, यस मैम, फिर मैं रायपुर में थी। रायपुर में मैंने स्टडी कंप्लीट की अपनी। फिर मैं वहां सोची वहां करूंगी, बट मेरे को वहां पे उतना अच्छा मिला नहीं रेजिंग आर्ट। जी। फिर लॉकडाउन लगा। लॉकडाउन में मैंने ऑनलाइन होम बिजनेस स्टार्ट किया। अच्छा। मतलब ऐसे छोटे मोटे हैम्पर्स वगैरह मैं सेल ऑफ करती थी अपना, खुद का बना अच्छा। के। वाओ। यस मैम। उसके बाद फिर लास्ट ईयर मैंने इंस्टा पे ऐड देखा, एस डी एकेडमी का, रेजिंग आर्ट का। फिर मैंने सोचा कि ये तो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे मुझे करना चाहिए अटेंड। तो फिर मैंने फर्स्ट इंटरव्यू शरद सर कर लिया। हम्म। फर्स्ट, आई थिंक फर्स्ट लाइव मैंने 15 मार्च को किया था। फिर मेरे घर पे उतना अलाउड नहीं था क्योंकि यहाँ पे उतना ज्यादा चलता नहीं है सब। जी बट जी मैंने जी। उसके बाद भी मैं सोची कि नहीं, मैं इसको कंटिन्यू करती हूँ करके। फिर मैंने हाँ। कोर्स अटेंड किया, 1 ईयर पैकेज लिया। और अब जी। ऐसा हो कि ऑर्डर्स आते हैं, और ऐसा ऑर्डर्स आता है कभी कभी कि मतलब मैं हैंडल नहीं कर पाती, इतने सारे बल्क ऑर्डर आ जाते हैं कभी। तो वाओ। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि छोटा मोटा ऑर्डर आ रहा है, मतलब एकदम कभी बड़े फ्रेम का ऑर्डर आ जाता है। तो अभी ऐसा कुछ कुछ टचवुड। होता है, इसलिए मैं भी, यस मैम। बहुत अच्छी, बहुत ही अच्छी बात है इशिका। एंड मुझे लगता है कि जिस तरीके से आपने अपनी स्टोरी को ऐसे समराइज करके मुझे बताया ना, मैं बस ऐसे खो गई, मैं बस आपकी बातों में खो गई। मैं बस ऐसे विजुलाइज कर रही थी कि ऐसे आप जुड़े हमसे, फिर आपने सीखना शुरू करा, थोड़े से हर्डल्स भी आए बट आपने उनको पार किया, और अब देखिए अब इतने सारे ऑर्डर्स आने लगे हैं। बहुत अच्छी बात है। तो इशिका, आप मुझे बताएं कि आपकी जो स्टडीज है वो किस पे हुई? आपने बताया कि आप एक इंटीरियर डिजाइनर भी हैं, तो क्या आपकी पढ़ाई भी यस इसी में ही हुई थी? मैम। हाँ मैम, मैंने इंटीरियर डिजाइनिंग की करा है। मेन क्या हुआ था, मैं करने वाली थी बीबीए, क्योंकि अच्छा। हमारे यहाँ पे ऐसा कुछ था नहीं कि
तुम इंटीरियर डिजाइनिंग करो, तुमको आगे जॉब करने मिलेगा, ऐसा कुछ था नहीं। हम्म। मेरे को आगे शॉप हम्म। अटेंड अपना शॉप संभालना था। तो फिर अच्छा। मैं बीबीए करने वाली थी। फिर ऐसा हम्म। हुआ कि वहां पे मैंने स्कोप देखा, वहां फैकल्टी से बात करी मैंने कॉलेज में। हम्म। तब मुझे मतलब पापा को मैंने कन्विंस किया कि पापा प्लीज मेरे को इंटीरियर डिजाइनिंग करना है करके। हम्म। पापा ने बोला ठीक है तू कर, तेरा शौक है तू कर, मना नहीं हाँ। करूंगा मैं तुझे, हाउ बस मैं स्वीट। जॉब करने नहीं दूंगा। उसके बाद भी मैंने छुप के 1 ईयर जॉब अच्छा। किया, घर पे बताई नहीं मैं। ओ माय उसके गॉड बाद इशिका, हेलो मैम। ये 22 साल तक पहुंचने सॉरी। तक ये सब कुछ कितना कुछ हो रहा था इशिका लाइफ में। यस मैम, बहुत कुछ हुआ है मैम, बहुत मतलब। फिर क्या हम लोग हुआ? एकदम ऐसे गांव जैसे जगह में ना मैम, एकदम विलेज एरिया, यहाँ पे इतना फ्रीडम नहीं मिलता। बट मेरे को हम्म। बहुत फ्रीडम मिला, टच वुड, कि तुमको हम्म। जो करना है करो। उसके हाँ। बाद मैंने इंटीरियर डिजाइनिंग किया, 1 ईयर मैंने छुप के जॉब किया, पापा को बताई भी नहीं मैं। सिर्फ मम्मी को पता था कि मैं जॉब कर रही हूँ, पापा को बिल्कुल भी पता नहीं चलने दी मैं। फिर मेरी जॉब लगी वापस, जब आफ्टर कॉलेज मेरी जॉब जब लगी ना ग्रेजुएशन के बाद, तब मेरी फर्स्ट सैलरी थी 10,000 इंटर्नशिप हम्म। में। टेन हम्म। थाउजेंड तब मैंने पापा को बताया कि पापा मैं जॉब कर रही हूँ और मेरी सैलरी 10,000। ओह पापा हाउ बहुत स्वीट। खुश हाउ हुए। यस स्वीट, हाउ स्वीट इशिका। एंड आई थिंक कि आपके जो पेरेंट्स हैं, डेफिनेटली अगर आपके पापा ने आपको मना करा तो उसके पीछे डेफिनेटली कोई ना कोई स्ट्रॉन्ग रीजन जरूर रहा होगा। मैम। यस क्योंकि मैम। जो हमारी लोकेलिटी है, जो हमारा आसपास का माहौल है, वो बहुत ज्यादा पेरेंट्स की मेंटल हेल्थ के ऊपर, उनके एक्शंस के ऊपर अफेक्ट करता है। बट अपना बेस्ट जितना वो दे सकते थे, उन्होंने आपको उतना अपना बेस्ट दिया है ना, और आपके यस सपनों को सपोर्ट करा। और आप एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है इशिका, कि अगर बेटियों को अगर अपने मन की करने दी जाए, उनकी इच्छाओं को ना दबाया जाए और उनको सपोर्ट किया जाए, तो वो आपके जैसी लगती है और वो आपके जैसा नाम रोशन करके दिखाती है। यस मैम, जी। थैंक यू मैम। जी, सो इशिका, आप मुझे बताएं कि जैसे कि अब जैसे रेजन की जो रेलगाड़ी है वो चल पड़ी है ना, ऑर्डर्स आ रहे हैं, ऑर्डर्स कंप्लीट हो रहे हैं, आई एम श्योर घर के अंदर जो माहौल है वो बिल्कुल रेजन रेजन हो जाता है ना। रेजन यहाँ पड़ा है, यस मैम। यहाँ पर है, कहीं पर चिपचिपापन, कहीं पर थोड़े से स्टेन्स। तो जब आपके पेरेंट्स आपको सब कुछ करता हुआ देखते हैं तो उनका रिएक्शन कैसा होता है? मैम पहले तो थोड़ी डांट पड़ती कि तू करती है ना, थोड़ा आसपास देख के करा कर। क्या होता है, हाँ। कभी सोफे पे लग जाता है रेजिंग मेरे से, कभी ऐसे होता है कि पूरा ओ। टेबल में रेजिंग रेजिंग हो जाता है। इशिका, बहुत दैट इज डांट टू पड़ती मच। है। यस मैम। बहुत डांट पड़ती है, लेकिन जब वो बन के पूरा रेडी हो जाता है ना पीस, उसके बाद जो हाँ। प्राउड, मतलब ऐसे लगता है कि पापा मम्मी कितने प्राउड हो रहे हैं, उनकी आंखों में ऐसे दिखता है कि बाप रे कितना अच्छा हाँ। बनाई है, ऐसा टाइप का। जी जी बहुत जी। अच्छा लगता है उस टाइम पे। लवली। लवली, बहुत अच्छी बात है। तो इशिका, क्योंकि आपने काफी यंग उम्र में इतनी सारी चीजें करी हैं, चैलेंजिंग चीजें जो होती हैं किसी की भी जिंदगी में, अपने पेरेंट्स से छुपाकर जॉब करना, सीक्रेटली अपने पैशन को फॉलो करना, पैशन को फॉलो करते करते सक्सेस हासिल करना, और ऐसे टाइम पर, ऐसी एज पर अपना विजन क्लियर रखना जिस एज पर लोग बस कैजुअली घूम रहे होते हैं, बस कॉलेज में टफरियां मार रहे होते हैं, ये वो उम्र है जिसमें आप अपना जो एक एक अपना ब्रांड, अपना नाम आप जो एस्टेब्लिश कर चुकी हैं। तो इशिका, अगर किसी को भी रेजन इंडस्ट्री ज्वाइन करनी है, ठीक है, तो आपके अभी तक के एक्सपीरियंस से आप उन्हें क्या गाइडेंस देना चाहेंगी कि वो रेजन इंडस्ट्री में स्टेप इन करने से पहले किन किन चीजों का ध्यान रखें? सबसे पहले तो उनको कोई हेल्थ इशू नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेरे को स्टार्टिंग में था कि मेरे को एलर्जी, मतलब सेंसिटिव स्किन है मेरी बहुत ज्यादा। तो एलर्जी बहुत जल्दी होती है हर चीज की, मेरे को रेजिंग से भी हुई स्टार्टिंग में, इवन अभी भी होती है। मैं जिस दिन अच्छा। रेजिंग करती हूँ ना, उस दिन मेरे फेस पे ऐसे पूरी स्वेलिंग्स आ जाती है, पूरे आंखें से ओ। सूज जाते, फ्लैट हो जाता है पूरा। हम्म। बट मैं मेडिसिन ले लेके कंटिन्यू करती हूँ उसको, मैंने उसको छोड़ा नहीं, क्योंकि मेरे को ऐसा है कि इशिका। कुछ करना है। हम्म। मेरे को बहुत ऐसे होता है मैम, आप मानेंगी नहीं, मेरे शॉप की ओपनिंग थी, मेरे को शॉप के लिए नौकार मंत्र फ्रेम बनाना था। हम्म। मैं शॉप की जिस दिन ओपनिंग थी ना, उसके 3 दिन पहले तक काम करी आपकी पूरा शॉप भी कंप्लीट। है? जिस दिन शॉप, यस मैम, 2 शॉप है मुझकी, किस कपड़े चीज की की? शॉप है। अच्छा, कपड़े कपड़े की की। शॉप है, जी जी जी, यस ओके। मैम, तो हम लोग मतलब मैं 2 दिन पहले तक, 2-3 दिन पहले तक काम करी। ओपनिंग वाले दिन मैम मैं ऐसे मेकअप करी ना, तो मेरे आंख से ऐसे पूरे आंसू आ रहे थे, पूरे ऐसे पपड़ियां निकल रही थी मेरे आंख से रेजिंग के कारण। ओ ओ ओ। ऐसे पूरी पपड़ियां ड्राई हो गई थी पूरी स्किन मेरी। ओ माय गॉड इशिका। बट उस आपने इतना इस पेन होता था फिर। कैसे कैसे आपने हील करा, और किस तरीके से आप बैलेंस कर रही हैं रेजन के साथ? मैम मैं क्या करती हूँ, जैसे मेरे को पता है अब ये चीज होता है मेरे साथ, हाँ।
मैं तो पूरा फेस कवर करके करती हूँ। पूरा फेस मेरा ऐसे एक्चुअली कवर रहता है। जी, मैं आपको वैसे बताना चाहती हूँ कि जैसे कि इस तरीके की जो एलर्जीज है, अगर आपको कभी भी होती है किसी भी केमिकल से, तो इसको इससे बचने का सबसे बेस्ट सोल्यूशन क्या है, आप प्रॉपर फिल्टर मास्क वेयर करें, ठीक है, और एक शील्ड पहने, ठीक है, और आपके रूम में प्रॉपर वेंटिलेशन रहना चाहिए। अगर आप ये चीजें आप एक्चुअली फॉलो कर रही हैं तो आप उस चीजों से बच सकती हैं, ठीक है। एंड पहले से सिमिलर नॉर्मल हो गया मैम मेरा वो चीज, क्योंकि क्या होता जी था जी पहले जी तो बहुत ज्यादा। पहले मैं कुछ यूज नहीं कर, मतलब ऐसे थोड़ा पैक भी कर लेती थी ना, अपने फेस पे स्कार्फ भी बांधती थी, तो मेरा दम घुटता था, मैं सांस भी नहीं ले पाती थी। जी जी अब जी मेरे को रेजिंग करना रहता है तो मैं तो मास्क ही लगाती हूँ प्रॉपर, फेस शीट लगाऊंगी, ग्लासेस पहनती हूँ, और जी जी हाथ को भी पूरा इतना इतना दूर तक कि मैं टेप से, मतलब जी ग्लव्स पहनने के बाद टेप से जी कवर करती हूँ, ताकि जी थोड़ा जी भी ये ना बहुत आए जरूरी करके। है। जी इसलिए अब पहले से तो कम हो गया है, यस। जी बिल्कुल, एंड आई थिंक दिस इज द राइट वे इशिका, अगर आप ये फॉलो करेंगे, क्योंकि बार बार स्किन डेफिनेटली, क्योंकि जान है तो जहान है ना। तो आप ये चीजें फॉलो करेंगी यस अपने लिए, मैम। एंड डेफिनेटली आप इजीली काम कर पाएंगी। प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ ऑन दिस। सो यस मैम। इशिका, अब आप मुझे बताएं कि आपके सिबलिंग्स हैं, भाई बहन है घर पे? यस मैम। यस मैम। छोटे भाई बहन है, बड़े भाई मेरा बहन है? एक छोटा भाई है। अच्छा, एक छोटा छोटा भाई। एक भाई है मैम। तो फिर जब वो अपनी दीदी को हाँ देखता जी। है इतना सब कुछ करते हुए अपनी लाइफ में, तो मुझे लगता है कि उसके लिए तो ऑलरेडी बहुत सारे थे कि यार दीदी इतना कुछ कर रही है, मैं भी कुछ बनकर दिखाऊंगा, मैं भी कुछ करूंगा। तो वो कैसे रिएक्ट करता है आपके काम को देख के? मैं जैसे काम करते रहती हूँ ना, वो आके मेरे पास बैठ जाएगा, अपना ट्यूशन छोड़ देता है वो। अच्छा, ट्यूशंस भी नहीं जाता कि मैं आपको देखूंगा मैं भी सीखूंगा, ऐसे। हाउ स्वीट इशिका। पढ़ाई छोड़ देगा, ट्यूशन छोड़ ही देता है, मतलब मैं जब तक वहां पे काम कर रही हूँ ना वो वहीं पे रहेगा। इवन अब वो थोड़ा बहुत रेसिंग का मेरे साथ, मतलब देखते देखते ना थोड़ा बहुत सीख भी गया है वो। वाह, ये तो बहुत थोड़ा अच्छी बहुत बात सीख है। ही गया है वो। बहुत अच्छी मतलब बात है, एंड मेरे आई और थिंक छोटे दो भाई है, कजन्स, चाचा के हाँ लड़के हैं मेरे दोनों। तो वो दोनों भी वैसे हैं, मतलब हम लोग की जॉइंट फैमिली है ना। अच्छा तो जॉइंट अच्छा फैमिली में ऐसे हम लोग सब साथ में, मतलब मैं काम कर रही हूँ तो घर वाले अपना काम छोड़ के या तो मेरे पास आके पूरा मेरा वर्क देखेंगे, कैसे हाँ कर रही है क्या जो, मतलब हाँ, मजा आता है काम करने के टाइम। ऐसा लगता बहुत है कि हाँ अच्छी सब बात है। बात। आपसे बात कर कर प्रॉपरली मुझे ऐसे फील आ रहा है, उधर से ही आप छत्तीसगढ़ में हो, मैं चंडीगढ़ में हूँ, बहुत लंबी दूरी है, बट स्टिल आपसे बात करके मुझे ऐसा लग रहा है, और मैं फील कर पा रही हूँ वो हैप्पीनेस, वो खुशी जो आपका आर्ट आपको देता है ना। यस। तो इशिका, क्योंकि आपने अपनी लाइफ में बहुत मेजर स्टेप्स लिए हैं, आपने अपनी लाइफ में एक वो हिम्मत वाला स्टेप उठाया है जिसको, जो स्टेप को उठाने के लिए लोग सालों निकाल देते हैं, जिस स्टेप को लेने के लिए लोग बहुत बहुत ज्यादा टाइम लेते हैं उस स्ट्रेंथ को इकट्ठा करने के लिए। तो ये जो स्ट्रेंथ है, इसका सोर्स क्या है, कहाँ से आती है ये मोटिवेशन? मम्मा से। मम्मा से? हाँ मम्मा से हाँ आती है, मम्मा पापा दोनों से। मतलब पापा मेरे ऐसे कि लाइफ में बहुत स्ट्रगल करे मेरे पापा, मतलब वो पहले बीबीए, मतलब एलएलबी कंप्लीट करे पापा, अच्छा। उसके बाद फिर पढ़ाई छोड़ के घर पे आ गए। हम्म शॉप ओपन कर दिए पापा, क्योंकि चाचा लोग छोटे छोटे थे, तो हम्म पापा ने बहुत स्ट्रगल किया। उसके बाद फिर पापा शॉप को पूरा चाचा लोग को दे दिए, फिर पापा अपना इस साइड लग गए, ठेकेदारी कंस्ट्रक्शन वाले बिजनेस में। हम्म हम्म तो मतलब पापा ने बहुत स्ट्रगल किया, तो पापा को देख के ऐसे हिम्मत आती कि हाँ मेरे को भी करना है ये सब चीज। एंड आई थिंक आप कर भी रही हैं, बखूबी कर रही हैं इशिका, है ना। मुझे लगता है कि ये यस। आपकी फैमिली के गुड डीड्स हैं, आपकी फैमिली की परवरिश है जो आपको पास ऑन हुई है, वो लेगेसी, और वही लेगेसी आप पास ऑन करते हुए आप आगे जा रहे हो। बहुत अच्छी बात है, आप ऐसे ही चलते रहिए, बढ़ते रहिए। तो मुझे बताइए अपने ब्रांड के बारे में, आप एक ब्रांड लेकर आई हैं एसजी स्टूडियोज में, आपके ब्रांड का क्या नाम है? आपके ब्रांड के अंदर हमें क्या क्या देखने के लिए मिलेगा? मैम मेरे ब्रांड का नाम ईशा रेसिंग डॉट कॉम करके मेरा एक ब्रांड है। इंस्टा में आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। और मेरे मतलब इसमें आपको रेसिंग का भी सामान, मतलब रेसिंग के भी फ्रेम्स प्रोडक्ट्स मिलेंगे, डेकोरेटिव प्रोडक्ट्स भी मिलेंगे। और जैसे कि बच्चों का मॉडल प्रोडक्ट्स भी होता है, जो मॉडल्स भी बनाना होता है स्कूल में, वो सब भी मैं बनाती हूँ। जी, आर्ट एंड क्राफ्ट से रिलेटेड हर चीज आपको उसमें मिलेगा। लवली,
लवली। एंड जितने भी हमारे व्यूअर्स है जो हमें देख रहे हैं, मैं चाहती हूँ कि आप इंस्टाग्राम पे जाए और इशिका को जरूर फॉलो करें। आप जानते हैं ना कि एक आर्टिस्ट के लिए अप्रिसिएशन कितने ज्यादा मायने रखती है, तो अपने लिए कुछ परचेस करें और अपने लव्ड वंस के लिए कुछ परचेस करें, इनसे आर्ट वर्क कस्टमाइज करवाएं। और जितने भी लोग छत्तीसगढ़ में, तो आप ही के शहर में है, आपको सिर्फ इन तक पहुंचना है, तो जल्दी जाइए और कुछ अच्छा सा परचेस करिए अपने लिए रेजन आर्ट के अंदर। राइट इशिका जी। यस मैम। तो इशिका, अब आप मुझे बताइए कि आपके अपकमिंग प्लान्स क्या है अपने ब्रांड को लेकर। क्या क्या चीजें आपने सोची है कि यार मुझे आने वाले टाइम पर अपने ब्रांड को कुछ इस तरीके से मोल्ड करना है, कुछ इस तरीके से बनाना है, वो प्लान्स क्या है? मैं चाहती हूँ मैम, सबसे पहले तो मैं अपना खुद का एक स्टूडियो खोलूंगी। खुद का एक हम्म। स्टूडियो खोलना है, उसके लिए मेरे को थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा और अपडेट होना पड़ेगा, उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा मेरे को। बट मेरे को ऐसा है कि हम्म। खुद का एक स्टूडियो खोलना है। उसके बाद ऐसा है कि थोड़ा फेमस हो मेरा ब्रांड, हम्म। ऐसा वो टाइप तो का। हो उसके जाएगा बाद मैं अभी। लोगों को, यस मैम, थैंक्स टू SD एकेडमी। जी। और मैं चाहती हूँ कि जो लोग मतलब सीख नहीं पा रहे, जिनके पास पैसे नहीं है, उनको मैं सिखाना चाहती हूँ मैम, सबसे बहुत पहले अच्छी बात है, बहुत फ्री ही में। ज्यादा अच्छी बात है इशिका। एंड आई थिंक आपके जो गोल्स हैं वो बिल्कुल साफ, बिल्कुल पाक, बिल्कुल आपकी तरह है ना। और मुझे लगता है कि ये जरूर जरूर पूरे होंगे। और मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहती हूँ आपके ब्रांड रेवेन्यू के बारे में। अभी तक कितना रेवेन्यू जनरेट कर चुकी हैं आप? अभी तक मेरा अप्रोक्स। 6 तो ऑलमोस्ट हो गया है, 6 अप्रोक्स हो ही चुका है, क्योंकि मेरा स्टार्ट हुआ, मतलब मेरा पेज बने मेरे को हो गया 5 मंथ्स। 5 मंथ्स ओके। में मतलब बहुत कम ऐसा हुआ है कि लोग मेरे को एकदम अच्छे से अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो उसको हम्म। मैं एकदम वो नहीं गिनती कि एकदम अच्छा रिव्यू है मेरे को या कुछ ऐसा टाइप का, बट 5-6 तो ऐसा है कि बहुत अच्छे हैं। जी जी जी। अभी तक मैंने टोटल 20 प्रोडक्ट्स बनाए, उसमें सिर्फ 5-6 मेरे को बहुत अच्छे रिव्यू मिले। बाकी अच्छे भी बनाए हैं, तो मेरे को ऐसा लगा है कि मतलब लोगों का जो रिव्यू आता था उसमें ऐसा लगता था मेरे को कि नहीं ठीक है यार, वो सेटिस्फाई नहीं है, ऐसा टाइप हम्म। का। तो मैं 5-6 ओके। ही गिनती हूँ, ज्यादा नहीं गिनती हूँ इनमें से। यस ओके मैम, ओके, बहुत फेयर अच्छे इनफ। वाले 5। कोई बात नहीं। एंड आई थिंक आप यस आपकी मैम। जर्नी अभी शुरू हुई है और आप बहुत अच्छा कर रही हैं। और मैं चाहती हूँ कि आप ऐसे ही अच्छे करते रहे और SG स्टूडियोज आपके लिए ढेर सारी सक्सेस लेकर आए। नाउ आई एम टेकिंग यू टू द नेक्स्ट सेगमेंट, दैट इज द रैपिड फायर राउंड, जहाँ मैं आपसे पूछूंगी कुछ रैपिड सवाल। ओके। यस मैम। यस। ऑल राइट, सो रैपिड फायर राउंड विद इशिका। इशिका, आपका सबसे पहला क्वेश्चन है, आपका फेवरेट कलर टू वर्क विद रेजिन आर्ट? ब्लैक एंड ग्रे। ब्लैक एंड ग्रे, ओके। सो अगेन, आप क्या प्रेफर करती हैं, एक्रेलिक कलर्स या रेजिन? ये तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सवाल, क्योंकि दोनों मेरे फेवरेट्स हैं। ऐसा ठीक है, बट किसी एक को चुनना हो तो? एक्रेलिक कलर से ज्यादा अटैच, एक्रेलिक कलर। ओके ओके, एब्स्ट्रैक्ट आर्ट और रियलिस्टिक आर्ट? रियलिस्टिक। ओके। रेजिन ज्वेलरी और लार्जर रेजिन प्रोडक्ट्स? लार्जर रीजन। ओके। ग्लॉसी फिनिशिंग और मैट फिनिशिंग? मैट फिनिशिंग। योर प्रेफर्ड रेजिन आर्ट टूल, सिलिकॉन मोल्ड और फ्री फॉर्म पोरिंग विद ग्लू गन? सिलिकॉन मोड। ओके। अर्ली बर्ड और नाइट आउल, सुबह सुबह उठकर काम नाइट करना पसंद है? नाइट आउल। नाइट आउट। यस। ओके ओके, लव। बीच पर्सन और माउंटेन पर्सन? बीच पर। ओके। योर गो टू सोर्स फॉर आर्ट सप्लाईज? ऑनलाइन। ऑनलाइन कोई वेबसाइट, कोई फेवरेट साइट जहाँ से आप परचेज करती हैं? इज देयर एनी? एक तो SD एकेडमी है मेरा फेवरेट, एंड एस डी सेकंड फाइन आर्ट? अमेजोन फ्लिपकार्ट, एक्जिन फाइन, सॉरी एक्जिन जी। फाइन, अमेजोन ओके। फ्लिपकार्ट। यस ऑल मैम। राइट। डू यू एंजॉय टीचिंग रेजिन टू अदर्स? यस मैम, बहुत ज्यादा। ऑल राइट। एंड आप करना भी चाहती हैं, आपका सपना ही आपने बताया। तो यस मैम। लास्ट लास्ट क्वेश्चन निशिका, आपके फेवरेट टाइप ऑफ म्यूजिक के बारे में, किस तरीके का म्यूजिक सुनना आपको पसंद है? और आप हमें जाते हुए कोई भी अपने फेवरेट गाने की एक लाइन सुना कर जाइए। मेरे को एकदम सॉफ्ट म्यूजिक, सॉफ्ट म्यूजिक मतलब हिंदी में जो सॉफ्ट म्यूजिक होते हैं वो, जी, ऐसा सो इज कुछ देयर एनी फेवरेट, फेवरेट, कोई भी गुनगुना ऐसा कुछ दीजिए फेवरेट। हमारे लिए। वो दिन भी क्या दिन थे, उसको याद करके मैं अपने बचपन की यादें वापस ताजा करके बहुत इंस्पिरेशन लेती हूँ उससे, कि ओह। मैं बचपन में कितने सारे पेंटिंग करती थी। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल। एंड इट इज एक्चुअली a वेरी वेरी ब्यूटीफुल मूवी, वेरी ब्यूटीफुल क्रिएटेड मूवी। एंड मुझे लगता है इशिका कि जिस तरीके से, जिस मोटिवेशन से आप लाइफ में आगे बढ़ रही हैं, आप उसी मोटिवेशन से आगे बढ़ते रहिए। एंड सक्सेस ज्यादा दूर नहीं है, जरूर जरूर आपके कदम चूमेगी।
ठीक है, तो थैंक यू मैं अब मैम। आपसे जल्दी मिलती हूँ, तब तक अपना ध्यान रखिए। ओके, तो बाय, टेक केयर।